चलो देखो बेटा, अभी तक हम लोग को छोटे से बताते हुए चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एटम के एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या प्रोवाइड किया? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और उन्होंने बताया किसी भी एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो ऑर्बिट में नहीं घूमते, गोल गोल नहीं घूमते हैं, वो वेव फॉर्म में घूमते हैं। किस फॉर्म में घूमते हैं? वेव के फॉर्म में घूमते हैं। और एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कभी भी गोल गोल ऑर्बिट में नहीं घूमता, ये इसको ऑर्बिट बोलते हैं। और इसको इन्होंने बोला ऑर्बिटल। इसको क्या बोला? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल नहीं घूमता, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन और करेक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन निकाल नहीं सकते। ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कोई भी फाइंड नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और वहां पे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पर गोल गोल नहीं घूम रहा। ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D, गोल गोल घूम रहा है, एक्स और वाई। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए, एर्विन स्क्रोडिंजर। कौन है? एर्विन स्क्रोडिंजर। उन्होंने बताया कि भैया, बता तो पहले ही दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? वेव के फॉर्म में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालना क्या है? इम्पॉसिबल है। फिर एर्विन स्क्रोडिंजर जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन जनरेट कर दी और उससे उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी मतलब समझते हो? अंदाजन, लगभग, कि ये पोजीशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। उस इक्वेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन का इजाद किया था, जिनका नाम क्या था? एर्विन स्क्रोडिंजर। क्या नाम है बेटा? एर्विन स्क्रोडिंजर। ठीक है, इन्होंने वो इक्वेशन क्या दी थी? डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड प्लस 8m पाई अपॉन एच ई माइनस वी बराबर साइन। ये आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। क्या है बेटा? हाँ, 8m स्क्वायर पाई स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू साइन। और ये क्या है? h। h क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको साइन को तुम एक काम करो, इधर उठा लो। बराबर शून्य। ये इक्वेशन किसने दी? किसने दी? एर्विन स्क्रोडिंजर ने। किसने दी? एर्विन स्क्रोडिंजर ने इस इक्वेशन को दिया। और इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। एग्जैक्टली पोजीशन कोई भी नहीं पता कर सकता है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी बताती है। क्या बताती है? ये जो साइन है, साइन, ये जो साइन स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी मतलब समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? इसका कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि लगभग कहां पर होगा वो इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बताता है साइन स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लगभग प्रोबेबिलिटी है पता कर सकते हैं। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में किसकी तरह चल रहा है? वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चल रहा है? वेव के फॉर्म में। और इसी को एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉय। क्या नाम था? डी ब्रॉय।
उनको डी ब्रॉगली के नाम से लोग जानते हैं, डी ब्रॉगली कहते हैं। तो डी ब्रॉय थे, उनका नाम है डी ब्रॉय। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन वेव एक मैटर वेव है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर। तो ये वेव फॉर्म पार्टिकल भी है और वेव फॉर्म में भी चल रहा है, तो इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोल दिया? मैटर वेव्स। क्या बोल दिया इन्होंने इसको? इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जो चल रहा है ये मैटर वेव्स है। कौन सी वेव्स है? मैटर वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, और भी कौन सी वेव है? मैटर वेव है। ये किसने बोला? डी ब्रॉय ने। और बोहर मॉडल ने क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एरविन स्ट्रोडिंजर ने क्या निकाल दिया? कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल में होते हैं, और वो वेव फॉर्म में मोशन करते हैं। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑर्बिट होते हैं तुम्हारा के, एल, एम, एन, गोल गोल बना देते हो, है ना। बट ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल है एस, ये ऐसे बनता है स्फेरिकल। एक ऑर्बिटल है पी, वो डंबल शेप बनता है। एक ऑर्बिटल है डी, वो डबल डंबल शेप बनता है, ऊपर नीचे डबल डंबल शेप। एक ऑर्बिटल होता है अफ, कौन सा? उसमें अफ में कितने होते हैं? 8 ऑर्बिटल, समझे। तो इस तरीके से अलग अलग शेप एंड साइज के ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में बताया इन्होंने, हर एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बट इसमें क्या होता था? ऑर्बिट में 2 भी भर सकते हो, 8 भी भर सकते हो, 18 भी भर सकते हो, 32 भी भर सकते हो। बट ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो एक ऑर्बिटल में। बोलो बात समझ में आई है नहीं है? एरविन स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन समझ में आई? इसको अभी आप अगर पढ़ोगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका वहां पे 100% आता है पेपर में, समझे। तो एरविन स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बताती है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गई बात है नहीं? हाँ, स्ट्रोडिंजर ने निकाली थी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये 3D में निकली है। 3D मतलब समझ लो, देखो मैंने लिखा है डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी माइनस वी, ठीक है, साइन बराबर 0। क्लियर हुई बात? तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे इन्होंने क्या किया था? इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, एरविन स्ट्रोडिंजर इक्वेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गई इतनी कहानी है नहीं? क्लियर हो गया? तो इन्होंने बताया कि अगर हमें हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो इन्होंने उसके लिए क्वांटम नंबर्स निकाल दिए। हर एक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। कौन बताता है? तो इसका सॉल्यूशन निकला। सॉल्यूशन मतलब इन्होंने इक्वेशन दी, अब इक्वेशन दी तो इन्होंने कहा इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहां पर एटम में, उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी है पता करने की, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए क्वांटम नंबर्स निकाले गए सॉल्यूशन के रूप में। इसके क्या निकाले गए? हटाएं इसको कि रोकना है? नोट कर लो इसको पहले। स्क्रोडिंजर जो है बेटा, इनकी वेव इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकाला गया, और 3 वेरिएबल्स निकाले गए जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिटल में है, कितनी एनर्जी है, उस ऑर्बिटल का क्या शेप और साइज है, वो सारी चीजें उन 3 वेरिएबल के द्वारा पता कर सकते हैं। वो 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? चलिए आइए जानते हैं। तो सॉल्यूशन टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं। कितने वेरिएबल बेटा? 3 वेरिएबल रिप्रेजेंटेट करते हैं। पहला है n, दूसरा है l, तीसरा है m, एक और आता है s, वो बाद में बताएंगे। अभी इन्होंने 3 वेरिएबल केवल शो की रिप्रेजेंट करते हैं
ये तीन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंटेट करते हैं? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस को, कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल का शेप और साइज क्या है, और उसकी एनर्जी कितनी है। ये सारी चीजें कौन बताएंगे हमें? ये तीन वेरिएबल्स, एन, एल, एम, एस। तो एस हम बाद में बताएंगे आपको, अभी आप एन, एल, एम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। तो ये क्या बताता है? पोजीशन कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की निकालने के लिए हम लोग इन तीन वेरिएबल्स का यूज करते हैं। बोलो समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। बढ़े आगे? तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन। ठीक है, एन, एल, एम, एस। ठीक है बेटा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे है पाए जाने की, वो हम कैसे पता करेंगे? थ्रू क्वांटम नंबर्स। क्या समझ में आया क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है पाए जाने की, एटम में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां है पाए जाने की, उसको पता करने के लिए ही क्वांटम नंबर्स हम लोग निकालते हैं। तो टोटल हम लोग के पास एन, एल, एम, एस। एस आपको स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर स्पिन में है, लोअर स्पिन में, अपर स्पिन, लोअर स्पिन, दो होते हैं, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा एन आता है। क्या आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पे प्रिंसिपल PAL वाला ही है, प्रिंसिपल, वो प्रधानाचार्य वाला, मतलब सबसे ऊपर यही नंबर है उच्च वर्ग का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वेव फॉर्म में चलता है, किस में चलता है? ऑर्बिटल्स में। किसमें चलता है? ऑर्बिटल्स में चलता है। और कितने तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं? S, P, D, F, अरे आगे और भी होते हैं, G, H, बहुत ऑर्बिटल होते हैं। बट अभी उतने हम लोगों ने एटम यानी एलिमेंट्स खोजे ही नहीं है जो G तक जा सके। अभी इतने ही एलिमेंट है जो कि SPDF में ही क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं, वहीं तक खत्म हो जाते हैं। इतने एटम अभी हमने खोजे ही नहीं कि जो G ऑर्बिटल हमको बनाना पड़े। हाँ, बन जाएगा, आगे एलिमेंट तो मिले, खोज करो, G ऑर्बिटल आ जाएगा तुम्हारे नाम से, अखिलेश भाई। अखिलेशियम आ जाएगा, उसमें क्या है ना? दिमाग लगाओ। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आता है बेटा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक बात याद रखिएगा, एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। एन की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो एंड करते 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 एन की वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है। कहां तक? अनडिफाइंड, इंफिनिटी। ठीक है, हाँ ठीक है। और नीचे आते हुए तुम्हारे एन ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, एन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो साइज भी ऑर्बिटल्स का क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। उल्टा नहीं बेटा, सब सीधा है, तुम उल्टा समझ रिया है। मैंने क्या बोला? और न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। हाँ, न्यूक्लियस से जितने ऑर्बिटल दूर रहेंगे। अच्छा बताओ बताओ, ये न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। कौन से ऑर्बिट की? लास्ट वाले से नहीं निकलते हैं,
लास्ट वाले को न्यूक्लियस ने न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करके रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है N4 की, उससे कम होती है 3 की, उससे कम होती है 2 की, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है 1 की। तो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अंदर आओगे डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस से दूर जाओगे बढ़ेगा। तो देखो हम लोग दूर जा रहे हैं 1 2 3 4, तो एनर्जी बढ़ रही है और साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। लास्ट ही ऑर्बिट से निकलते हैं, लास्ट ही ऑर्बिट से निकलेंगे ना। आउटर ऑर्बिट जो होगा, आउटर ऑर्बिट में उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी देंगे वो निकल आएगा बाहर। क्योंकि अच्छा बात समझो, बात समझो, तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ऑटो तुम चलाते हो, ठीक है अब तुम ऑटो चलाते हो, तुम्हारा किराया है मान लो 10 रुपए, हम तुमको 8 रुपए देंगे, तुम बाहर आओगे, चलाओ, लेके जाओगे, नहीं जाओगे। तुमको हम 10 रुपए देंगे तभी तो तुम हमको छोड़ने जाओगे। तो उसी तरीके से सबका एनर्जी लेवल फिक्स है, अगर उसको बाहर निकालना है तो उतनी एनर्जी उल्टी देनी पड़ेगी तुमको। हाँ, स्टेबिलिटी है ना वहां पे गेन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ फंसा दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तुमने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, वो गेन किया, गेन करने के बाद सेकंड ऑर्बिटल पे आ गया, बाद लो जितनी भी एनर्जी थी, मान लो थर्ड ऑर्बिटल में आ गया, अनस्टेबल हो गया, वो तुरंत वापस अपने ऑर्बिटल में आएगा और जितनी एनर्जी तुमसे लिया था वो एनर्जी बाहर फेंक देगा, और वही तुमको लाइट के फॉर्म में मिल जाएगी, कलर के फॉर्म में तुमको कलर दिखेगा अलग अलग। समझ में आई बात? ये कलर किसकी वजह से दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट कर रहे हैं, रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, और हर रेडिएशन की एक वेवलेंथ होती है, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ में वो कलर लाइट हमको दिखाई पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो n क्या बताता है? ऑर्बिटल। n क्या बताता है हमें? क्वांटम नंबर में n क्या बता रहा है? n हमें बता रहा है साइज और एनर्जी। ये दोनों चीज ऑलरेडी मैं नीचे लिख चुका हूं। अब अगर आप n पता करते हो किसी ऑर्बिटल का, तो हमें क्या बताएगा वो, कि कौन कितना बड़ा सा ऑर्बिटल है और उसकी एनर्जी कितनी है। ये कौन सा क्वांटम नंबर हमें बताएगा? n। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस जिस ऑर्बिटल में है उसकी एनर्जी कितनी है और उस ऑर्बिटल का साइज। बोलो समझ में आया नहीं? हाँ हाँ, देखो एनर्जी कैसे निकालोगे। एनर्जी अगर तुम्हें निकालना हो तो -13.6 Z² बाई E² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको जिसका भी एनर्जी निकालनी है उसका एटॉमिक नंबर रख देना, आपका निकल आएगा। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उसको रख देना, निकल आएगा। यहाँ ऑर्बिट रखना, क्या रखना? ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। जैसे किसी ऑर्बिट, मान लो तुमको किसका निकालना है बताओ। चलो एक काम करते हैं, हलवा। E = -13.6 हाइड्रोजन का निकाला जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर, और ऑर्बिट भी उसमें 1 है, ऑर्बिट भी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इतनी है। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, ध्यान से सुन लेना, बाद में बोलना। ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल, कितनी एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो E = -13.6 इंटू Z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ऑर्बिट ले लेते हैं दूसरा, तो यानी 2 का स्क्वायर, यानी -13.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से कर लो। 3.4 आएगा। चलो करके देख ले, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 3.4, -3.4, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? -3.4। चलो थर्ड ऑर्बिटल ले लेते हैं, थर्ड ऑर्बिट ले लें। थर्ड ऑर्बिट बताओ। E = -13.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9। कहाँ रखोगे?
ऑर्बिट निकाल रहे हो गधा, एटॉमिक नंबर तो वही है ना 1, z स्क्वायर बाई 1 n स्क्वायर होता है। तो अगर तुम रखोगे 13.6 डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा 1.511 माइनस में, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई -1.51। अब बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही, इसकी, उससे कम किसकी, इसकी, उससे कम। अब तुमको क्या लग रहा है एनर्जी बाहर जाते हुए बढ़ रही है अंदर जाते हुए, तो यही तो मैं बता रहा था। और ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया फॉर्मूला एनर्जी निकालने का। और ये एग्जैक्टली एनर्जी नहीं देगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर्मूला है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर्मूला वैलिड है और किसी के लिए नहीं। हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया H, Li प्लस बोल सकते हैं, नहीं He प्लस, Li प्लस प्लस बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में 3 थे, 2 दे दिए, 1 बचा। तो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। और केमिकल प्रॉपर्टी एटम की किस पे डिपेंड करती है, किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है, तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बट ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। कैसे एटम्स है, तो इन सब पे तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एनर्जी निकाल सकते हो। बट आप कह दो खाली कैल्शियम का निकालो, नहीं निकाल सकते, कैल्शियम का नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फॉर्मूला केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। बस इतने के लिए हम बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात, बाकियों का नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन लाइक एटम तक के लिए निकाल सकते हो बस। हाँ एनर्जी सबकी बढ़ेगी, एनर्जी बाहर जाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। और इंफिनिटी पे तुम मान लो चले गए भाई से, कहां चले गए, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो 0 हो जाएगी एनर्जी। क्या हो जाती, करके देख लो, दिखाएं करके, चलो देखो z की वैल्यू क्या रखोगे, हाँ z की वैल्यू 1 रखोगे ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, मल्टीप्लाई 0, एनर्जी कितनी आ गई, सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी इंफिनिटी वाले ऑर्बिटल की, यानी 0। ये सब माइनस में है ना, देखो तो इंफिनिटी वाले ऑर्बिटल की 0 होगी एनर्जी, यानी मैक्सिमम। समझ में आया, कुछ तो आया होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट क्लास 12th में पढ़ाएंगे, सेकेंड बुक का एटम चैप्टर है, सेम यही चीज है, और यही सेम फॉर्मूला, सब यही चीजें बताएंगे। हाँ 2 बुक है ना, इसी वाली नहीं। समझ में आई बात इतनी है नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब बेटा हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ गए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल। एन के बाद क्या था, एन के बाद क्या था, एल। एल को बोलते हैं एजीमुथल, क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हमको एक बार क्लास 12th में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने जब पढ़ाया तो हम लोग कुछ सुन के बहुत हंसे थे। अब बोल नहीं सकते, बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? कुछ तो बताता होगा। चलो अच्छा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल होता है s, एक होता है p, एक होता है d, एक होता है f। l जो होता है बेटा ये शेप बताता है, n क्या बता रहा था, साइज और एनर्जी। l क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। क्या बताता है l हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, वो कौन हमें बताएगा, कौन बताएगा बेटा, एल। और इसी को हम लोग एंगुलर
क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मतलब इसके द्वारा हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर का। क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू एस के लिए क्या होगी? 0, पी के लिए क्या होगी? 1, डी के लिए क्या होगी? 2, एफ के लिए क्या होगी? 3। ये है एल की वैल्यू। किसके लिए? इसके लिए एस पी डी एफ। बोलो समझ में आ गई बात? तो एस के लिए क्या होगी? एस का शेप कैसा होता है? मैंने बताया था कैसा होता है, स्फेरिकल। पी का डंबल शेप, डी का डबल डंबल शेप, और एफ का 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 8 डंबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा। कोशिश करते हैं। छोड़ो। एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल एन वाला एलिमेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता कर रहे हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तुमको पता करनी है इक्वेशन की, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले एन 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 क्या बताएगा तुम्हें? साइज एंड एनर्जी, कि किस ऑर्बिटल में उसका एनर्जी कितना है और उसका साइज कितना है। एल क्या बताएगा? कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उसका शेप कैसा है। एल हमें ये बताएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? कंफर्म? चलो क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े। तो अब तुम्हारा जो एल की वैल्यू वो क्लियर हो गई। अब एक बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 6, पी में 6, डी में 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो एस में मैक्सिमम, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। ऑर्बिटल कितने बनेंगे बताओ? ऑर्बिटल कितने बनेंगे? अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 ऑर्बिटल बनेगा। इसमें 6 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। इसमें 10 है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5। इसमें 14 है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? मतलब इसमें 1 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे बताओ? 3। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। इसमें कितने बनेंगे? 5। इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7। तो बेटा ये ऑर्बिटल्स बनते हैं एसपीडीएफ में। जितने इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट हाफ ऑर्बिटल्स हमारे ड्रॉ करते हैं हम लोग। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हो गया? तो हम लोग इनको कहते हैं सब शेल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर ये क्या है? सब शेल्स। ओ सॉरी, ये क्या है? सब शेल्स। सेल्स होते हैं, ये सब सेल्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे डिब्बे जो है उनको क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई? तो एक पूरा शेल होता है, शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। ये पूरा क्या है? शेल। ये पूरा क्या है? शेल। ये छोटे छोटे क्या बोलेंगे? सब शेल में डिवाइडेड है, और एक को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात? मतलब इसको समझने के लिए हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। पूरा था शेल, शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब शेल। ये पूरा एक डिब्बा था शेल, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट सब शेल, और उस एक सब शेल को क्या बोलोगे? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2, इससे ज्यादा नहीं। कुछ दिमाग में उतरा? समझ में आया? तो एन क्या बताता था? साइज एंड एनर्जी। एल क्या बताता है? कि किस शेप में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब आता है एम। क्या आता है बेटा? एम। तो एम से पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए सभी बच्चे। इसमें हम लोग इसको नोट कर लिया सभी बच्चों ने? हटा दे इसको। कंफर्म? चलो, तो हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूछो कैसे? h/2 अंडर रूट l इन ब्रैकेट l + 1। इससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम यानी l फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं
इस फॉर्मूले से h बाई 2 पाई इन ब्रैकेट l अंडर रूट में l+1, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करो इस पे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। 3p सबशेल। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। आपको 3p सबशेल में एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये 3 जो लिखा है ये क्या है, n की वैल्यू, यानी n का शेप और साइज कैसा हो, साइज और एनर्जी कैसी होगी, ये 3 बता रहा है, ठीक है। और p क्या बताएगा, l एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम p के लिए कितना होता है, 1। p के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 1। देख लो p के लिए कितना है, 1। और फाइंड कैसे करोगे, ये फॉर्मूला लगा के। क्लियर हो गई बात। तो l की वैल्यू 1 आ गई, आप कुछ मत करो, यहाँ h बाई 2 पाई इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट 1+1, यही लिखोगे ना बेटा। l इन ब्रैकेट l+1 1+1 2 अंडर रूट 2, यानी क्या हो जाएगा h बाई 2 पाई, और इसको क्या लिखोगे अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, h बाई रूट 2 पाई। इसको सॉल्व कर दो, आपका एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गई बात। तो 3p सबशेल का l कितना आया, 1। l की वैल्यू उसमें फाइंड रख देना, आपका क्या फाइंड निकल आएगा, क्या निकल आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, h बाई 2 पाई अंडर रूट l इन ब्रैकेट l+1। l की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, कौन सा ऑर्बिटल है, p है, s है, d है, f है, उससे l की वैल्यू पता चलेगी। और जो p के बगल वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग n कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, n। n हमें क्या बताता है, शेप नहीं, साइज एंड एनर्जी। क्या बताएगा, ये थर्ड ऑर्बिटल है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, 3 का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात। तो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आ गई समझ में, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, n पढ़ा, l पढ़ा, कल हम लोग m पढ़ेंगे और s पढ़ेंगे, ठीक है।